integers given by R is equal to AB such that 2 divides A minus B। यानी कि R के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर तभी आएगा जब उस ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट का डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो जाए। आपको साबित करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 0 का, केवल ट्रांजिटिव दिखाना है, बन जाएगा। वो आए थे जब हमारे पास, इसी वजह जैसे आप बोल रही हैं ना, थोड़ा बच्ची कमजोर थी या उसको इसमें तो कुछ है नहीं, ट्रांजिटिव दिखाना है। रास्ता उसको बताया कि उस मुताबिक चलिए। बिना गुरु ज्ञान के हम भी तो अपने टीचर से सीखे तब ना हम पढ़ा रहे हैं, हम भी तो अपने टीचर से सीखे होंगे। यही आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू बच्चे का, बच्चों को पढ़कर एग्जाम पास कर रहा है तो हम लोग तभी तो आत्मविश्वास बढ़ रहा है। set containing AB such that 2 divides AB। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 540 मार्क्स आए तो 2 divides A minus B, तो बीएससी नर्सिंग उसी स्कोर पे बोर्ड पे ले सकती है। यानी कि दोनों के डिफरेंस जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जितना ज्यादा मार्क्स आएगा उसके मुताबिक उसका अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको, तो वो डिपेंड करता है। बताइए कितना एलिमेंट ले ले सेट के अंदर उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि उतना अच्छा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव केवल दिखाना है कितना एलिमेंट ले ले, ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों? अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता तो कभी भी 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए नहीं बोलता। यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे केवल ट्रांजिटिव निकालने के लिए बोला है। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए ठीक तो है, अच्छा करेगी तो धीरे धीरे उसका एक लेवल आ जाएगा। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या जो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ये मेडिवर्सल के एक हॉस्पिटल है, ये तो हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये सब पढ़ाई होता है। हाँ बेसिक नर्सिंग तो सारी जगह। हाँ लेकिन अच्छी के उसमें भी आप कैटेगरी देखिएगा, वो कैटेगरी आपको मिलेगा जिसमें अच्छा मार्क्स आएगा उसका, और हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें मार्क्स आएगा। हम लोग कहीं एडमिशन नहीं कराते, हम लोग 3 एलिमेंट का आपको जरूरत है। व्हाइट नहीं रहता है, क्यों जी? पीला क्यों नहीं आया? हम लोग एडमिशन कराना काम है, हम लोग का पढ़ाना काम है। लेट स्कूल वगैरह नहीं पढ़ा पाता है वो A B C belongs to Z। Z के अंदर 3 एलिमेंट एंड और 2 ऑर्डर पेयर मान लिए। AB belongs to R और BC belongs to R। यहाँ पे डिविजिबल दिया है, ये मल्टीपल भी दे सकता था, दोनों एक ही बात है। अब इसको तोड़ दीजिए। आप माने हैं कि AB R के अंदर है। अच्छा दिखाना क्या पड़ेगा? आप बच्ची के मम्मी कहाँ रहते हैं आप लोग? AB R के अंदर माने, BC भी R के अंदर माने हैं। आपको दिखाना है ट्रांजिटिव। क्या दिखाना पड़ेगा? AC R में होगा, ठीक है। और AC R में कब आएगा? जब A माइनस C डिविजिबल हो जाए 2 से। तो आपको दिखाना यही है कि A माइनस C 2 से डिविजिबल होगा। AB R के अंदर है, इसका मतलब कोई भी बोलो, AB R में कब आया होगा? AB R में आया है, यानी कि A माइनस B ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? और ये बहुत भीड़ भाड़ इलाका रहता है तो इवनिंग में बाई 2 कोई दिक्कत नहीं, मेन रोड है, पतला हो गया ना जी। तो मेट्रो भी बन रहा है, देखिए बहुत भीड़ रहता है, इतना आवाज क्या गाड़ी का रहता है कि हम लोग परेशान हो जाने आने में। हाँ एंड और BC भी R में है, यानी कि B माइनस C इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2।
नहीं, ये तो 82 में ही अब सोचिए कि ये एक नंबर है जो 2 से कट जाता है और ये दूसरा नंबर है ये भी 2 से कटता है, और अगर दो नंबर 2 से डिविजिबल है तो दोनों का सम भी क्या होगा, रिजल्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, a माइनस बी इंगेज रहे प्लस b माइनस सी। बच्ची का डेट ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसका सम भी डिविजिबल होगा। एज डिविजिबल एज में क्या परसेंट रहा है उसका बाई 2। 60 ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ठीक है, हम छोड़ देते यानी कि a माइनस सी ये आपको डिविजिबल हो जाएगा किससे, एज डिविजिबल बाई 2। और जब इस दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि a और c से बनने वाला ऑर्डर पेयर इसी साल आर के लिए करना है, मई के लिए करना है तो मई के लिए करने तो 2 ही महीना है, इसका मतलब है कि आर तो आप ट्रांजिटिव एक महीना में आर तो इज सर आप जैसा कहें कि वो अगर प्रिपेयर्ड रहेगी तब देगी, नहीं तो अगली बार करवाएंगे। हाँ, इसीलिए ना तो बच्ची से मिलने पे ही टाइम। हाँ तो उसको लेकर आएंगे, मतलब हम तो अभी ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, आप आगे से बताइए आप जीरो का बैंक इक्विवेलेंस हाँ, क्लास नहीं, कौन हम कौन ढूंढ है। रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि कहाँ रास्ते पर ढूंढ के रास्ता अच्छा है, हाँ, मतलब कि पहुंच जाए वहाँ समझ नहीं रहने को। समझ गए, चलिए कोई बात नहीं। ये हम यही कहेंगे कि बच्ची को एक बार इधर लेके आप आइएगा, मिलवाइएगा, बच्ची से बातचीत करेंगे तो हम भी कह पाएंगे कि हाँ इस ये समझ में आया। और बच्ची भी कह पाएगी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होगा पहले बच्ची का, जिसमें 11th 12th का बेसिक्स पूछेंगे, उसमें 40 नंबर आएगा 100 में, तो ही हम कुछ कह पाएंगे कि एडमिशन होगा। ठीक है, और यदि 40 अगला से कम सवाल आया है तो फिर हम कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। और एक सेकंड, और ये स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है। नहीं सर, उसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये किसका ये नंबर है? मेरा ही नंबर है। आपका नंबर हुआ है? जी। आप अपना नाम बता दीजिए सर। आप मदर हो गए ना, आगे बढ़े। तो उसको टेस्ट दिलवाइए, उसको आप जिस दिन भी लेके आना चाह रही हैं आप हाँ लेके आ सकती हैं। एक फॉर्म फिलअप इसी होगा, पेज में free कर of देते हैं, cost, थोड़ा सा उसमें बचा कोई हुआ नहीं है। लगेगा, फॉर्म फिलअप होगा, बच्चे उसमें अपना फोटो लगाएगी, आधार नंबर वगैरह सब कुछ लिखेगी, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद बच्चे भेज देगी। टेस्ट के आधे घंटे मैक्सिमम सेकेंड पार्ट, मिनट के अंदर में उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसमें 40% आ जाएगा तो बच्चे का एडमिशन। आज तो आप उसको ला सकती हैं, बच्चे को लेकर वो 6:30 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, या फिर आप कल किसी भी नंबर का इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है। कभी भी आप ला सकती हैं, हम आपको नंबर किस एलिमेंट का सेट, वैसा एलिमेंट का सेट जिसका रिलेशन क्लासेस में कभी 0 के साथ होगा। इत्तेफाक से आज हम ऐसे बैठे थे कि आप लोग बता दें। ठीक है, आपको 0 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, यानी कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट, वैसा एलिमेंट का सेट जिस एलिमेंट का रिलेशन 0 के साथ होना चाहिए। ऑफिस का नंबर इसको आप लिख सकते हैं सेट कंटेनिंग x सच दैट, और x का रिलेशन 0 के साथ कब होगा, x का रिलेशन 0 के साथ, इसका मतलब x और 0 जो है r के अंदर आ गया है, दोनों एक ही बात है। लिखिए दे रहे हैं x 0 बिलोंग्स टू r वेबसाइट पे कहीं इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x। अब ये बताइए कि x 0 r के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ हाँ बता रहे हैं, अभी 2 मिनट से लगे बताइए। कोई भी ऑर्डर पेयर r में कब आता है, वेबसाइट में आपको कोई भी ऑर्डर पेयर r में तभी आएगा जब दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से। यहाँ x 0 r में आ गया, यानी कि x माइनस 0 इज डिविजिबल, ये डिविजिबल होगा बाई 2। अब बताइए x का वैल्यू हम क्या क्या डालें। कोई टीचर्स की वैकेंसी नहीं है सर। धन्यवाद। सेट कंटेनिंग x, और x माइनस 0 का मतलब केवल x हो गया, x इज डिविजिबल बाई 2। बताइए अब बताइए x का वैल्यू क्या क्या ले।
x का वैल्यू कौन सा नंबर, x का वैल्यू जब भी लेना होगा तो इंटीजर में लेना है, और इंटीजर कौन होता है 0 +-1 +-2 +-3, लेकिन वैसा इंटीजर को उठाएंगे जो 2 से डिविजिबल है। तो बताइए कौन कौन इंटीजर 2 से डिविजिबल है। खुद एक 0 2 से डिविजिबल है, उसके बाद +-2 +-4 +-6 +-8, ये सारा जो है 0 के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। ठीक है, 0 का इक्विवेलेंस क्लास वो खुद एक इनफाइनाइट सेट है। इक्विवेलेंस क्लास पे अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी है 75,000 टोटल फी होगा, 74,500, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है। बच्ची का स्कॉलरशिप होगा उसके टेस्ट के बेस पर, आपका सिलेबस में बस यहीं तक है। ये टोटल फी हो गया। चलो इसको समाप्त करते हैं, सब कुछ नेट पे दिया हुआ है, और मेरे लगता है 2-3 सवाल नहीं बचा हुआ, आज समाप्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए बच्ची का 12th बोर्ड में आगे बढ़े, मान लीजिए कि 80 से 90 एनसीईआरटी बनाए हो तो ये स्लॉट में आ जाएगी 20% ट्यूशन फी। एनसीईआरटी नहीं बनाए तो सब सवाल हम ही बताएंगे, तो खैर इसका है 12th वालों का है, हम एक उसको बनाइए, जो सवाल नहीं बनेगा वो हमसे पूछिए। तो उसका 75,400 फी है, 75,400 रहेगा, और ट्यूशन फी में 20%। किताब खरीदे हैं सब्जी वो बच्ची के परसेंटेज एनसीईआरटी का, तो आप या तो बच्ची के इस परसेंट किताब नहीं खरीदा, कम से कम एनसीईआरटी तो खरीद लो। बच्ची को जो टेस्ट तो हम एडमिशन एक एनसीईआरटी का बुक और दूसरा क्वेश्चन बैंक। पढ़ाएंगे, देखिए क्यों लेते हैं, एक साल हम 11 12 दोनों बिहार बोर्ड के हैं, और यदि बेसिक बिहार बोर्ड के हैं तो आप पुराना वाला ही खरीदिएगा। देखिए नए वाले एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर हटा दिया है, जैसे बाइनरी ऑफ, तुम लोग क्या गप मारते रहता है जी, गजब। लेकिन तुम वहां से निकलो, तो तुम यहाँ पे आओ, करो चाहे नहीं, तो चलो यहाँ पे, तुम अब आओ, चलो आगे यहाँ पे अब, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बदमाश हम समझते हैं कि यदि उसका बच्ची आती है तो हम समझे। नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में पढ़ना है। रॉस थ्योरम नहीं है, बिहार बोर्ड में पढ़ना है। टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, बिहार बोर्ड में पढ़ना है। बिहार बोर्ड में सारा सवाल देगा वहां से, और सीबीएसई बोर्ड से वो हटा दिया। इसलिए नए बुक जो एनसीईआरटी का निकला है उसमें बहुत सारा चैप्टर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार बोर्ड में पूछेगा नहीं, बिहार बोर्ड में इस साल भी पूछा है। तो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं वो पुराना किताब एनसीईआरटी का लीजिएगा, और सीबीएसई बोर्ड वाला नया खरीद सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा पुराना ही खरीदे, 100% नहीं पुराना, क्योंकि उसके टेस्ट में अच्छा है। पुराना वाला ही महंगा दे रहा ना, क्योंकि हम लोग को रेंट तो देना नहीं किसी को। अच्छा, अब वो लोग भी जान गया, अपना पेमेंट किसी को देना, उसको डिमांड जो है पुराना वाला का ज्यादा है, समझा। क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहे हैं, अब एक ही बैच में तुम लोग हैं, तो हम तो बाइनरी ऑपरेशन छोड़ेंगे नहीं, बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमको पुराना किताब चाहिए। जहाँ भी कोचिंग चल रहा है वो टीचर डिमांड करते होंगे पुराना एनसीईआरटी का। और नया एनसीईआरटी में जो है सवाल को भी घटा दिया, जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो आपको सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में पढ़ना है। नया बुक जब खरीदिएगा तो उसमें कम से कम जो है 10 से 15 सवाल जो है कम है नया वाला में, जबकि पुराना वाला में सवाल है। हर एक चैप्टर में मिसलेनियस चैप्टर बनाया गया है पुराना वाला में, और नया वाला जो है गायब हो गया। लेकिन सवाल वो पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में सवाल को हार्ड कर दिया है, बहुत सवाल उसमें कम कर दिया है, ठीक है, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में। तो सवाल जो है पूछ रहा है सीबीएसई बोर्ड में हार्ड, यानी कि क्वेश्चन जो है टफ कर दिया, लेकिन उसका सिलेबस में जो दिया है वो चैप्टर हटा दिया, सवाल को भी घटा दिया एनसीईआरटी से। इसलिए पुराना एनसीईआरटी को खरीद लीजिएगा, नया वाला नहीं। आगे बढ़ें। ये देखिए, ये आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, और ये आपको 2000 मेरे लगता है 24 में पूछा है ये सवाल।
सवाल दिया है आर विद द रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल आर है, ये रियल नंबर का सेट है ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एक्स वाई। आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर के बीच में रिलेशन है एक्स माइनस वाई प्लस √3, ये √3 है, ठीक है। इज एन इरेशनल नंबर, एक्स माइनस वाई प्लस √3 इरेशनल नंबर होगा तब जाके एक्स वाई आर में होगा। अब बोलता है वेरीफाई आर फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सबको वेरीफाई करना है। ये आपको पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का। ईयर जो है आप देख लीजिएगा, क्लियर हमको नहीं मालूम है लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड 23 में या 24 में इसी तरह पूछा होगा। हाँ सर, कह रहे थे ना कि हेलो, कह रहे थे सर कि मेरा नाम क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन में सेट होता है कि सेट किसका लिया गया। सेट किसका है? आर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है गिवन। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर स्कैनर आर को ठीक से लिखिएगा, इस तरह से दिया हुआ है और एक आर और है जो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपल आर है जैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे आर लिख के साइड में एक लाइन खींचा हुआ है, ये स्टैंडर्ड साइन है रियल नंबर का जिसको एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों शामिल किया गया है। ये सिंबल बाद में पढ़िएगा लेकिन दे दिया है विद अ सेट ऑफ रियल नंबर। फिर आज से फिर रिलीज कर देगा, यानी कि जितने भी नंबर आप पढ़े हैं सब इसके अंदर है, आई को छोड़ के। और इसी रियल नंबर पे एक रिलेशन को डिफाइन किया। रिलेशन कैसा है? आर के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स माइनस वाई प्लस √3। ये बोलता है एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब आज के बाद इज एन डब्ल्यू है ना, इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल होगा, सैटरडे कर लेंगे, नहीं तो सैटरडे, नहीं तो ठीक है, पूरा जो है इरेशनल नंबर होगा तब जाके एक्स और वाई केवल यही दोनों नंबर का पेयर जो है आर में जाएगा। नहीं तो एक काम करेंगे, अब बोलता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसको चेक करके बताइए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, जो हो जाएगा बताओ जी। वो भेज देंगे। सारा चीज तो पढ़ चुके हैं तुम लोग। रिफ्लेक्सिव होगा, क्लास तुम लोग नागा करती है, क्लास नागा नहीं करो। हमको तो लगता है कि आप कुछ कम ही है। और क्या करेंगे, ऐसे इतना बढ़िया ऑफिस बना दिया, बहुत सुंदर ऑफिस है, जरा हमको लगता है रैंकर्स वाले का फॉर रिफ्लेक्सिविटी वहाँ पे हम नहीं कह सकते, या डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव लिखिए। स्वभाव काम से पहले स्वभाव ज्यादा मैटर। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो सेट के अंदर एक एलिमेंट मानेंगे, ठीक है, सेट के अंदर, और इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होना चाहिए? आर में। और ये आर में कब आएगा? ये ऑर्डर पेयर आर में तभी आएगा जब इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अब चेक कीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू R, और दिखाना क्या पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए? x R में है, यही दिखाना है। अगर ऐसा दिखा दिए तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। देन x और y के जगह भी x ही डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x y के जगह पे x डाले
और प्लस रूट 3। क्योंकि आप मेरा ट्यूशन है। ये x माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा रूट 3। कैसा नंबर है? सर आप मेरा आइए, आपका क्लाइंट इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये कट जाएगा। क्या हुआ जी? क्या नाम हुआ आपका? एन इरेशनल नंबर। क्या काम करते हैं? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और साथ ही इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ। क्या किस टाइप का इवेंट? इवेंट्स हमारा मेनली क्रिएटिव इवेंट्स और वेडिंग प्लानिंग करते हैं। वेडिंग प्लानिंग अब देखिए x है, y के जगह पे x डाल दिए और प्लस रूट 3, और जब सबको ऐड किए तो आपको रूट 3 मिला जो इरेशनल नंबर है। यानी कि ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए x और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होगा? R के अंदर, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर गया। तो आप सेट के अंदर एक एलिमेंट माने थे और उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में आ गया, यानी कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। R इज रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लीजिए अब सिमेट्री चेक कीजिए। एक फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ब्रांड्स और कंपनीज के लिए, खास उनको ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, एक पैकेज बनाएंगे जिसका पैकेज सिमेट्रिक के लिए आपको 2 एलिमेंट का जरूरत है। मान लीजिए लेट x y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का जो सेट है, एंड और एक ऑर्डर पेयर चाहिए x y r में है। हमको क्या दिखाना पड़ेगा? y x भी r में होगा। अगर हम दिखा दिए तब ये सिमेट्रिक होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का या फिर आप ऐसा एक तो ठीक है, एक तो इवेंट का हो गया कि आप मुझे इवेंट मतलब कि ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं, हमारे लिए एक्स वाई तो आर में ले चुके हैं। अगर वाई एक्स को आर में ला दिए स्टेप बाय स्टेप तब सिमेट्रिक होगा, सबसे पहले मान लीजिए नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। कि आप जैसे हमारे यहाँ फ्रेशर्स पार्टी यहाँ से 5 सितंबर को फ्रेशर्स पार्टी हुआ, तो उसमें आप क्या क्या करके हमको दे सकते हैं और आगे बढ़े। कॉस्ट पड़ेगा? पहले तो आप हमको बताएं क्या क्या करके आप दे सकते हैं। पहले आपको ये बता दें कि क्या क्या उसको कर सकते हैं। हमारे पास सारे टाइप के वेंडर्स हैं, चाहे डेकोरेटर हो, चाहे आपका बैकड्रॉप उसके बाद पढ़ाएंगे फंक्शन, एडिटर हो, शूट करने वाला कैमरा वाला हो, हमारे पास सारा वेंडर्स है। हम लोग मतलब एक ब्रांड टाइप का काम करता है। हम लोग फिलहाल माने हैं कि एक्स वाई आर के अंदर है। तो जो रिक्वायरमेंट होता अब ये बताइए कि आर के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा? डिजाइन करके ये आर में तभी आया जब x माइनस वाई प्लस रूट 3 कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। अगर आपके पास है तो नो इशू। अगर आपको वेन्यू चाहिए, हमारे पास वेन्यू भी है। ये एक इरेशनल नंबर है। उसके अंदर वन एंड ओनली है, फिर उसका 92 आपको दिखाना है वाई एक्स आर में होगा, और वाई एक्स को आर में दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? एक ही जगह से x के जगह पे y डालेंगे, y के जगह पे x डालेंगे और प्लस रूट 3। अगर ये इरेशनल नंबर आ गया तब हम लोग कहेंगे कि वाई एक्स जो है आर में होगा। यही चीज आपको दिखाना है, यानी कि y को पहले लाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ से माइनस को बाहर कर लिए, ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस रूट 3। और ये पहले से मालूम था इरेशनल नंबर है, तो अभी भी इरेशनल होगा, क्योंकि राइट साइड में तो कुछ हम लोग किए नहीं हैं। ठीक है, केवल लेफ्ट साइड में माइनस को बाहर किए, इसको कुछ नहीं किए, तो इरेशनल पहले भी था अभी भी रहेगा। अब इस माइनस को राइट साइड में कर दिए, तो माइनस को जैसे ही राइट साइड में करेंगे तो ये होगा y माइनस एक्स माइनस रूट 3। फिर भी ये इरेशनल रहेगा। फर्क दोनों में क्या है बताओ कोई? अपने पास आपके परमिशन के बाद उसके बाद फिर हम लोग इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या एडिट कर सकते हैं। है लिखा हुआ दोनों इरेशनल, लेकिन अगर पूछ दिया कि क्या फर्क होगा तब रूटीन शेड्यूल करते हैं।
कह रहा हूँ डीप में हाँ MW है। नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इस माइनस को जब राइट साइड में लाए ये नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन होगा इरेशनल नंबर। ऐसा क्या इंस्टीट्यूट में है जो और तो अभी आया जी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे और वो खुद भी यही लाना था ना। करेंगे। हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर है, एडिटर है, अब देखिए सोशल मीडिया मैनेजर, x के जगह पे y है, y के जगह पे x है, लेकिन +√3 था और हम लोग को क्या आया, -√3। तो क्या अभी सेटिस्फाई किया कंडीशन को, नहीं, होना चाहिए था +√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y, ये आपको पता चल गया कि अभी तक जो नंबर लिखा हुआ है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको लाना चाहिए था इस तरह से y - x +√3 आना चाहिए था। तो यहाँ पे समस्या ये हो गया कि -√3। नंबर ठीक है ना, 91620648। तो इसको आप लिख सकते हैं y - x और +√3 और -2√3। आप बताइए इरेशनल होगा कि नहीं। तो मैं आपको जज कर रहा हूँ अभी अभी मैं आपके बारे में ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह रहा कि आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी ये जज कर रहा हूँ। तो यदि हम आपको रील्स का सेक्शन दे, तो इस रील्स सेक्शन पे आकर के आप हर वीक कम से कम 2 वीडियो शूट करके 2√3 में √3 घटेगा, -√3 आएगा ना, लिखा हुआ वही चीज, अलग अलग रहेगी। तो गलती यहाँ पे हो गया ना। तो मान लीजिए कि 3 रील्स आप पर वीक अब देखो तो इसका y - x वो दोनों टर्म को रहने दिए, बस हमको जरूरत था प्लस का, तो +√3 बना दिए और यहाँ पे -2√3 कर दिए। 2√3 में √3 घटेगा, आपको -√3 आ जाएगा। ये कैसा नंबर होगा, हो गया। और इसमें आपका कितना 3 वीक नहीं तो 12 रील्स। बाकी अगर हम लोग स्टोरीज भी लगाते हैं, ऐसे करते हैं। 3-4 ग्राफिक्स भी देते हैं। समझाने के लिए आपको ये हम बता सकते हैं, और ग्राफिक्स कितने देंगे? ग्राफिक्स हम आपको ये अभी मालूम है इरेशनल नंबर है, y - x -√3 और बाकी आपका अगर आपको ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट भी चाहिए तो हम ब्रॉडकास्ट भी मैनेज करते हैं। पॉडकास्ट करते हैं। हाँ जी सर, पैकेज लेने के बाद सारा सोशल मीडिया पे जितना काम रहता है हम लोग सारा ही करते हैं। प्लस लाना है ना, और मतलब प्राइस भी इतना मिनिमम करते हैं कि मतलब आपको प्लस में प्राइस तो वही आ जाता है फिर। अगर आप कहीं और जाइए या किसी भी आप एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे आज के समय पे जो इन्फ्लुएंसर होता है, ये आईफोन हम तो खैर 15 लेके चल रहे हैं, मेरे पास 3 आईफोन है, ऐसी भी है तो खैर आईफोन सबका एक ही क्वालिटी का है, वो मैटर नहीं करता। वो आईफोन लेके 2√3 में √3 घटेगा, -√3 प्लस तो ला देते हैं, एक रील का कहेंगे आपसे 15, लेकिन सवाल उठता है कि ये इरेशनल होगा कि नहीं होगा। ले रहे हैं अदर काम भी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो सर काम तो यदि आप सिर्फ रील हम मुझे दीजिए पूरे महीने में 12, तो उसका क्या चार्ज है? सिर्फ रील, ग्राफिक्स रहने दीजिए, वही चार्ज करेंगे। तो ये इसका कोई अलग से एडमिशन नहीं है, क्योंकि देखिए ग्राफिक्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं। एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, याद रखिएगा, जो है ना एक्स वाई देते नहीं कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। कि अगर क्लाइंट को हम अपने तरफ से देते हैं नहीं ठीक है, अगर वो x का आपसे वैल्यू बात हम करिए, उससे पहले से हम लोग ग्राफिक्स में अच्छा कर रहे हैं, हम लोग ग्राफिक्स अच्छे से बना रहे हैं, तो उसका कॉस्टिंग हम क्यों देंगे? x का वैल्यू अगर हम ले ले 0, ठीक है, तो आप किसी से काम करवाएंगे तो वो काम y का वैल्यू ले ले √3, जो काम आप नहीं कर पा रहे वो करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। तो यही मेरी बात है। तब क्या होगा, ये नहीं है कि हम x का वैल्यू 0, y का वैल्यू √3, ठीक है, उसको तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा इरेशनल। ये हमको मालूम है कि ये इरेशनल है, देखिए ये इरेशनल है, इसी को सोचते हुए लेना है। और यहाँ पे माइनस है तब इरेशनल है, प्लस होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि इरेशनल होगा। सवाल ये है, इसीलिए सोचना पड़ रहा है। एक एग्जांपल देख रहे हैं, अगर y का वैल्यू √3 लेंगे और x का वैल्यू 0, तो ये गलत हो जाएगा। x 0 होगा, y √3 प्लस √3 माइनस √3 कट गया, यानी कि टोटल कट के 0 आ जाएगा, तब तो इरेशनल नंबर नहीं आएगा।
और अगर ठीक है, तो हमको थोड़ा सा टाइम दो ना। और क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू 2√3 ले ले तो इसको काट देगा, और x का वैल्यू 0 ले ले। तो उनका भी हम लोग करते हैं। अच्छा, y का वैल्यू अगर ऐसा ले ले 2√3, हाँ √3 और 0 लेगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो ये हमको यहाँ पे सेट करना है, ये हमको क्लियर मालूम है, ये हमको क्लियर मालूम है कि इरेशनल नंबर है। अगर हम y का वैल्यू √3 लेते हैं, x का वैल्यू 0, ये कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं बन पाएगा। जो भी ले सकते हैं, 1 अगर रख ले, देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो उससे हमको यहाँ फायदा क्या मिलेगा, हम इसको ना चाह रहे हैं कि क्या ये गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया, इसके विषय में जानते हैं इरेशनल है, ये इरेशनल होगा कि नहीं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल चुन रहे हैं कि अगर ये समाप्त हो सके इरेशनल, वो चेक करना चाह रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर 0 ले ले और y का वैल्यू 2√3, तब ये क्या हो जाएगा, 2√3 और -0 प्लस √3 और -2√3, ये कट गया, यानी कि इरेशनल नंबर आ जाएगा। और x का वैल्यू ऐसे अगर ले ले तब, तो ये 2√3 और √3 और -√3, -√3 माइनस, यानी कि ये फिर कंडीशन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी ले, ये इरेशनल नंबर आएगा। चारों तरफ से तो चेक कर लिए, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ क्यों हम लोग आकाश का भी काम किया है। नहीं, तो बताओ, रीजन बताओगे तब ना, वही तो चेक कर रहे थे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू √3, ठीक है, y का, x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 0। सबसे पहले तो इरेशनल ये होना चाहिए, तो y का वैल्यू 0 लिए और x का वैल्यू √3 और -√3, तो ये 0 हो जाएगा, हाँ? लेकिन ये मालूम है कि इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे जो है इरेशनल, वो आपको इरेशनल है क्या, यहाँ पे प्लस होने के कारण सेटिस्फाई किया, इसीलिए ना बार बार चेक कर रहे हैं कि वो गलत ना हो, क्योंकि नहीं भी हो सकता है। और यदि डिजिटल मार्केटिंग पूरा हैंडल करना हो सोशल मीडिया, तो क्या चाह रहे हैं? मतलब जैसे पूरा का डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसमें तो सारा कुछ आ जाता है, एसईओ आ जाता है। चलिए यहीं पे देख लीजिए, माइनस को बाहर निकाले, इरेशनल नंबर है, माइनस को राइट साइड में कर दिए। अब ये नंबर जो बचा हमारे पास, टॉप पे रखने के लिए ये आपको इरेशनल नंबर नहीं होगा, आर्ट्स तो
सबसे पहले आपका शेड्यूल डालना इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वो लाठी पे जाके मतलब ये आपको इरेशनल नहीं होगा, बिकॉज अगर y का वैल्यू हम लोग ले ले √3 अपने गूगल यूजर आईडी दीजिएगा, फिर वहां से हम लोग एसईओ पढ़ना चालू करेंगे। और x बराबर 0, तो उसमें क्या कुछ ठीक है, coding वगैरह नहीं करना? y बराबर √3 x बराबर 0, तो √3 माइनस √3 कट जाएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और 0 जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा। रीजन वहां दिया हुआ है, ठीक है। कि इमर्जेंट पे जाके इसका मतलब है लेके हम लोग करते हैं, कि y x जो है r के अंदर नहीं होगा। खरीदने का जो चार्ज आता है SEO गूगल यानी कि r इज नॉट सिमेट्री। का अलग एल्गोरिथम गूगल का अलग है। एक और बच गया जी, है तो गूगल पे गूगल का लेकिन एल्गोरिथम ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? नहीं रहता। नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या चार्ज है आपका? उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप पैकेज अगर आपको अब ये रियल नंबर जब देता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग का मानना ये क्योंकि कोई भी नंबर हम चुन सकते हैं r की जगह पे। एक जगह भी फेल हो जाएगा नियम, यानी कि हम लोग कह देंगे कि सिमेट्रिक नहीं होगा। अब है 4 ट्रांजिटिव। किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी चीज का लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आता नहीं नेगेटिव आता है। अगर कोई बच्चा कह दिया कि हम सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अगला बच्चा भी आ जाएगा। एक बच्चा कह दिया कि यहाँ पे सर अच्छा नहीं पढ़ा, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 मेंबर मानिए पहले सेट में, यदि बच्चा x y z बिलोंग्स टू r, यदि बच्चा नहीं पढ़ता और 2 ऑर्डर पेयर मान लिए। तो वो बोलेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहा है, तो जिसके साथ हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो पढ़ाना चाहेगा, वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसके साथ। तो वो तो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ाता, जबकि हम अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि अच्छा पढ़ा। x y r में है, y z भी r में है, क्या दिखाना पड़ेगा? x z r में है। अगर दिखा दिए बच्चे के हाथ और x z r में तभी आएगा, जन्म तो हुआ है, इसको r में दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा x बच्चे के हाथ में माइनस z और प्लस √3, है ना? बच्चे के हाथ ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, तब आएगा। यही हमको चेक करना है। अब आप उसको उस तरह से परवरिश नहीं सबसे पहले ये दोनों को तोड़ो। कुछ बच्चे कर पाते हैं, ज्यादातर नहीं कर पाते। हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारा इंस्टीट्यूशन है, x y बिलोंग्स टू r बच्चा है वो ये कहता है कि भाई हम नहीं पढ़ते, और y z बिलोंग्स टू r, वो छोड़ा ये तो नहीं, दिया हुआ है। ट्रू है। इसका मतलब है कि x माइनस y प्लस √3 और y माइनस z प्लस √3, ये दोनों इरेशनल नंबर है। बच्चा को r इरेशनल। पिताजी को खड़ा रखते हैं। उससे बोलते हैं कि आपका बच्चा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आप अपने पिताजी से नहीं पढ़ते, आपके पिताजी आपको नहीं पढ़ाया इसलिए आपको शिक्षा का महत्व नहीं पता, इसलिए आपका बच्चा नहीं पढ़ा। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। और निकलिए और 2 इरेशनल का सम कैसा नंबर होगा? ऐसे कह पाते हैं कि बेसिक स्ट्रांग है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए। हम तो यहाँ पर 2018 के बाद आए x माइनस y प्लस √3 सारा कुछ, और y माइनस z प्लस √3। ये खुद हैंडल करते हैं, यूट्यूब खुद हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया खुद हैंडल करते हैं, मेटा एड भी खुद करते हैं, यूट्यूब एड भी खुद करते हैं, एसईओ भी खुद करते हैं। आप ये भी इरेशनल नंबर है। 6 मार्केटिंग वालों ने धोखा दिया और ये अभी तक पता है कि y कट गया, का नुकसान कितना का प्रैक्टिस लेके क्या बचेगा? लंबा लंबा फिरता है। x माइनस z प्लस कैसे 2√3। करने वाला तो इंसान ही है। अगर जिस मान लीजिए सपोज करें जिस चीज से आपका पेट चल रहा है, क्या ये इरेशनल होगा? उसको बर्बाद होता हुआ आप देखिएगा, उसकी भीड़ गई। बढ़िया किया सर, बहुत अच्छा किया सर। आप खुद से मेटा x माइनस z प्लस 2√3 इरेशनल है कि नहीं? साइंस कोचिंग करने बाद क्या लिखा है? कब नहीं होगा? साइंस x अगर 0 ले ले और z का वैल्यू 2√3 ले ले तो वो कट के 0 आ जाएगा। ये इरेशनल नंबर नहीं।
साल में ठीक 2 है। इवेंट बड़े-बड़े होते हैं, हम खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, थक जाते हैं। ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, लेकिन x माइनस जेड प्लस रूट थ्री तो बगल में ही है इससे ये इरेशनल नहीं आ रहा। क्या रहेगा लिखा है। अभी तो सर इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो पहले जी बदलेंगे इसको। पहले में स्कोर आई है, मतलब बेस पॉइंट है एक के से अमन लाइक x माइनस जेड प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री इज नॉट नेसेसरली बहुत नहीं लगेगा क्योंकि हम इधर 2 दिन से बैठे नहीं। सीओबी से यहाँ पे आपका कितना है इरेशनल। खान सर के बाद खान सर का भी बहुत नीचे है। ये जरूरी नहीं कि इरेशनल होगा। नहीं काम कर पा रहे हैं। जैसे इसका वैल्यू जो है टू रूट थ्री ले ले, कंडीशंस मेरे अच्छे हुए हैं, कट जाएगा। लगी हुई है, इस कारण से हम तो रील्स वाला पार्ट भी आप ही करते हैं रील्स हम नहीं करते, उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा ना। सर, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज। लेकिन आप रील्स का 5000 बोल रहे हैं ना, आप बताइए क्या करें। तो आप हमको सवाल क्या था? ट्रूली बता रहे हैं बस ये चेक करना था ना। अगर आपको 5 के अगर इधर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सर आप करा लीजिए। नहीं बात ठीक बोल रहे हैं। देखिए हमको नंबर ऑफ रील्स कम दीजिए और पेमेंट कम दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 400 पर रील्स थे, 400 जैसे आप 12 ले रहे हैं, 5 के ले रहे हैं, तो कितना आ रहा है, कितना पर मंथ पर रील्स पड़ रहा है? 12 रील्स 5। और एक सवाल बचा है। नहीं मेरी बात सुनिए, हम ऐसे जोड़ के बता रहे हैं, हम तो फाइनल करेंगे। जैसे 5 आगे बढ़े, के समझ में आया ये? तो एक रील का कितना पड़ता है? 4800 कुछ पड़ेगा। 4800 की 400 कुछ, 480। 480 का आप एक रील करोगे। हम एक ही रील का कॉस्ट पूछ रहे हैं। अच्छा आप एक रील का कॉस्ट पूछ रहे हैं। अच्छा हम बोला कि आप कह रहे हैं चेंज कर रहे हैं जी। 400 एक वीडियो कर लेंगे तो 12 और रील 2 आप- सवाल बचा हुआ है। वही बात हुआ ना। अच्छा अब देखिए आप मतलब क्या चाह रहे हैं, मतलब 3 to 4 के में मतलब इसको ये आपको ये भी पूछा हुआ सवाल है जो आपको खेल लो, जो हम कहना चाह रहे हैं समझो। 416 कुछ पर जैसे अब जो रिलेशन दिया हुआ है वो आपको सेट लिया है n क्रॉस n का। 5000 n क्रॉस n का सेट लिया हुआ है, सिंपल सेट नहीं है। क्या कर रहा जी? वही कह रहे हैं। हम इसको मान लीजिए कि हम 350 के into 12 तो आप 5 के कह रहे हैं। n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कहने का मतलब इधर देखो, n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और r जो रिलेशन है वो n के ऊपर नहीं है, n क्रॉस n के ऊपर है। आपसे कुछ नहीं चाहिए। और n क्रॉस n का जो भी मेंबर होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा। इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशन जो लिखते थे हम लोग इस तरह से r में xy 6 के अनुसार वो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ ए बी यानी कि 6 एक एलिमेंट है सेट का रिलेटेड टू सी डी, यानी कि इस सेट का एक मेंबर दूसरे मेंबर से कब रिलेटेड होगा ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो सेट है वो सिंपल सेट नहीं है, इस सेट के ऊपर आपको रिलेशन को डिफाइन किया गया n क्रॉस n पर। ऐसा आपको जो है 2 बार सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। अभी जो भी सवाल बता रहे हैं सब सीबीएसई बोर्ड का ही है। 5K का 12 का हुआ, हाँ? 2506 का हुआ, हम कम कहाँ किए? आप कम नहीं कर रहे हैं, आप एक बात बता रहे हैं। तो उसमें आपको देखिए, 3 ही देंगे, ठीक है। आप उसको जैसे आप जो 5 के में जो गिवन n is equal to set of natural number, अभी तो हम है नहीं घर पे है तो मेरे पास नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट है। सवाल उठता है कि क्या रिलेशन r जो है इसी सेट के ऊपर डिफाइंड है? तुम बोलो, r जो है किस सेट के ऊपर डिफाइंड है रिलेशन? इसीलिए उतना देरी से बता रहे थे। तुम बोलो जी।
आर जो है कौन सा सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड किया है? एक मिनट, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये केवल दिया हुआ कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन रिलेशन जो दिया है वो एन क्रॉस एन के ऊपर है, 437 वो एन के ऊपर नहीं है, एन क्रॉस एन के ऊपर है। और एन क्रॉस एन के ऊपर जब रिलेशन है तो यहाँ से जो भी एलिमेंट निकालिएगा तो हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सेट है, इसका जो भी मेंबर होगा ये सिंपल एक्स वाई नहीं आएगा, ऑर्डर पेयर में आएगा। इसीलिए रिलेशन में आप देखिए कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है। ये क्या लिखा है? दोबारा release ए बी इस सेट का एक मेंबर है एन क्रॉस एन का, और उसका रिलेशन दूसरे मेंबर के साथ, इस तरह से एलिमेंट को लिख रहा वो। क्यों? क्योंकि सेट ले लिया है एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो एन पे नहीं दिया है। 14 रुई हम आपको डिलीवर करते हैं। अच्छा खैर ठीक है, अभी नंबर एंड क्लासेस भी आर इज ए रिलेशन, तो हमको समय दीजिए, कौन सी बातें होंगी हमारे। और ये रिलेशन जो है एन के ऊपर नहीं बल्कि एन क्रॉस एन पर है, थैंक यू सर। इस पर है। कैसे डिफाइंड किया? डिफाइंड किया है कि एक एलिमेंट, ये एक मेंबर है सेट का, रिलेटेड होगा दूसरे मेंबर से। अभी जो सवाल में लिखा हुआ वही लिख रहे हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी। कब होता है? एक मेंबर का रिलेशन दूसरे मेंबर के साथ तभी होगा जब इसका पहला और इसका चौथा ए प्लस डी, इफ दिया है ना बीच में, इफ ए प्लस डी इसका फर्स्ट और फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड, जहां पे ए बी सी डी, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, सब नेचुरल नंबर से आया हुआ, ये सब नेचुरल नंबर। अब बोलता है कि साबित करके दिखाइए कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस रिलेशन में देखिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तभी रिलेटेड होगा जब इसका पहला और चौथा का सम दूसरा और तीसरे के सम के बराबर हो। ये सवाल में आपको दे चुका है, इसको दिखाना है कि ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है। पूरा लिख दे रहे हैं, वी हैव टू शो दैट, हम लोग को साबित करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो कहाँ होगा? कोई भी बोलिए। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होगा तो कहाँ होगा? सेट पर होगा, और सेट हमारा कौन सा है? एन क्रॉस एन। इस सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब एक एक करके निकालिए। फोर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट लेना है। अब जो एलिमेंट ऐसे लीजिएगा तो सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेट है ही नहीं, नेचुरल नंबर सेट नहीं है, एन क्रॉस एन सेट है। इसके अंदर एलिमेंट लीजिए, और ये चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका जो भी मेंबर होगा ऑर्डर पेयर में होगा। तो माना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिखाना क्या पड़ेगा ये बताइए। जब आप ऐसा एलिमेंट लेते थे x बिलोंग्स टू a, और इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ता था कि x का रिलेशन खुद x के साथ होगा। ऐसे लिखिए और नहीं तो ऐसे लिखिए, एक ही बात है, ये आपको दिखाना पड़ता था। अब क्या दिखाइएगा? ए बी अगर आर में है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ए बी का रिलेशन खुद ए बी के साथ होगा, ये आपको दिखाना है। इस तरह का जब भी सवाल दे तो साइड में आप एग्जाम के समय भी रफ कीजिएगा, ठीक है?
इससे आपको फायदा मिलेगा, यही दिखाना है। और इसको दिखाने के लिए ए बी से रिलेटेड कब होगा, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से रिलेटेड तभी होगा जब पहला और चौथा का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो जाए। यहाँ पे पहला और चौथा कौन होगा, ए प्लस बी बराबर दूसरा और तीसरा यानी कि बी प्लस ए। अगर ये बराबर हो गया तब समझिए कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, यही आपको दिखाना है। अब सिंपल बात है, ए बी आर में लिए, गलत किए, आर में नहीं ले सकते हैं, सेट है एन क्रॉस एन। ए बी लिए है एन क्रॉस एन में, सेट में। हमको दिखाना पड़ेगा कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है। अब बताइए ए कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, बी नेचुरल नंबर। देन अगर ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। नहीं, ए और बी कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी ले लो, 1 2, 1 2 3 होगा तो यहाँ 2 1, ये भी 3 होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू हमेशा बी प्लस ए के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर हो गया तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ आ जाएगा। वहाँ हम लोग देख लिए कि लाना क्या है, इसका मतलब ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, यही आपको दिखाना था। क्यों होगा, क्योंकि पहला और चौथा का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो गया। यहाँ से हमको पता चला कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है। ये वाला रफ में, जैसे अभी तो आपको नहीं लगा कि फायदा हुआ, हमको बाद में पता चलेगा कि यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे हम पहले ही देख रहे हैं कि हमको लाना क्या है। चलिए दूसरा देखिए सिमेट्रिक, तब धीरे धीरे इसमें आइडिया मिलेगा। आगे बढ़े। हो गया जी, चेंज करें। सेट के अंदर एक एलिमेंट माने और उस एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन दिखाएं, तब पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। आगे चेंज करें। अब सिमेट्रिक के लिए हमको 2 एलिमेंट चाहिए सेट में। सबसे पहले 2 एलिमेंट मान लीजिए, ए बी एक एलिमेंट हुआ और सी डी दूसरा एलिमेंट। ये दोनों जो है सेट के अंदर है, सेट हमारा n क्रॉस n है। और एक रिलेशन ले लेते हैं और हम लोग मान लिए कि पहला एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ है, ये मान लीजिए। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। अब ये बताइए कि दिखाना क्या पड़ेगा। x का रिलेशन y के साथ है तो दिखाना क्या पड़ेगा, y का रिलेशन x के साथ होगा। यानी कि आपको ये दिखाना पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा CD का रिलेशन AB के साथ होगा, यही आपको दिखाना है। ये साइड में कर लीजिएगा जब सवाल ऑर्डर पेयर पे देगा तब। और इसको कब दिखाएंगे, CD जो है AB से रिलेटेड होगा कब, नियम क्या था,
एक मेंबर दूसरे से रिलेटेड तभी होगा जब पहला और चौथा का सम यानी कि C प्लस B बराबर क्या होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड का सम। यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि C प्लस B का वैल्यू D प्लस A के बराबर है। अगर इतना दिखा दिए तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। हम लोग पहले चेक कर लिए कि इसको लाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा, हम लोग यही दिखाएंगे और डायरेक्ट इसको लिख देंगे, इसलिए रफ में कर लिए। अब इसको तोड़ेंगे, वो एग्जाम में भी करना है। हम लोग फिलहाल माने हैं कि AB का रिलेशन CD के साथ है, ठीक है, और AB अगर CD से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि पहला और चौथा का सम डेफिनेशन के अनुसार दूसरे और तीसरे के सम के बराबर होगा। क्योंकि AB का रिलेशन CD के साथ है तो फर्स्ट एंड फोर्थ का सम सेकेंड और थर्ड के सम के बराबर होगा। ये आपको मिल गया, जो माने हैं उसी से मिल गया, लेकिन आपको लाना ये है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं A प्लस D बराबर B प्लस C, यानी कि B प्लस C बराबर A प्लस D। पहले इसको लिख दिए, बाद में इसको। सारा नेचुरल नंबर है ये सब। तो B प्लस C को आप लिख सकते हैं C प्लस B। अब देखिए सारा हम देख देख के लिख रहे हैं, B प्लस C लिखो या C प्लस B, सेम है कि नहीं। ये सब नेचुरल नंबर है तो बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और A प्लस D नहीं लिखकर इसके जगह पे D प्लस A लिख दिए, लिख सकते हैं ऐसा। उसी को देख कर लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही निकाल लिया कि हमको लाना क्या है, और यहाँ पे केवल जो है पोजीशन उसका बदलते जा रहे हैं। अब देखिए C प्लस B बराबर D प्लस A आ गया। इसका मतलब है कि CD का रिलेशन AB के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला और चौथा का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो गया, और यहां से पता चल गया कि R सिमेट्रिक है। समझे इसको? यहाँ पे हम लोग पहले ही करके देख ले रहे हैं कि हमको लाना क्या है। एक और बच गया, बनेगा वो। ये एग्जाम में कॉपी पे साइड में कर लीजिएगा, पहले से मालूम रहेगा कि यही हमको लाना है, लाकर डायरेक्ट इसको लिख देंगे जो दिखाना था। एक बार फिर से देखिए ट्रांजिटिव में कि किस तरह से लाएंगे। 4 ट्रांजिटिव, ये सब सवाल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट बना नहीं पाइएगा। ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 मेंबर चाहिए, और मेंबर हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा। यहाँ पे ये 3 मेंबर हम लोग लिए n क्रॉस n में। इसका मतलब A B C D E F केवल नेचुरल नंबर है, ये सब इंटीजर भी नहीं। एंड और 2 रिलेशन हमको लेना पड़ेगा। माना कि AB का रिलेशन CD के साथ है, एंड और CD का रिलेशन EF के साथ है। कैसा लिए हैं? इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर है, इस तरह से हम लोग चुने। अब दिखाना क्या पड़ेगा ये पहले ही तय कर लीजिए। बताइए क्या दिखाना है? ट्रांजिटिव में हम लोग मान चुके हैं AB का रिलेशन CD के साथ है और CD का रिलेशन EF के साथ है। इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर हो गया। क्या दिखाना पड़ेगा? AB का रिलेशन EF के साथ होगा, यही आपको दिखाना है। AB का रिलेशन EF के साथ,
अब बताइए ये कब दिखा पाइएगा, कैसे जानेंगे कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होगा? ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ तब हम लोग समझ जाएंगे कि होगा अगर इसका पहला और चौथा का सम यानी कि ए प्लस एफ बराबर दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो जाए। अगर आप इतना दिखा दिए इसका मतलब है कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होगा। अब हमारा टारगेट यही है कि ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाए। अब उसको तोड़िए। नाउ हम लोग माने हैं ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, एक और माने हैं सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है। ये दो चीज मान चुके हैं, ठीक है। इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए जो है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर से रिलेटेड है, ये मान चुके हैं, इसका मतलब है कि पहला और चौथा एलिमेंट का सम बराबर होगा दूसरा और तीसरा एलिमेंट के सम के। ये डेफिनेशन के अनुसार लिख रहे हैं। ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। उसी तरह से सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है। यह तभी होगा जब पहला यानी कि सी का वैल्यू और एफ पहला और चौथा का सम दूसरा और तीसरे के सम के बराबर होगा। ये दो रिजल्ट आपको पता चल गया, लेकिन लाना हमको ये आएगा तभी हम लिख पाएंगे कि ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा। तो इसको फिलहाल मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। ये दो इक्वेशन है समझिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ए प्लस डी में सी प्लस एफ को जोड़ दिए, और राइट साइड को राइट साइड के साथ बराबर हो जाएगा। फिर ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में डी है, ये राइट साइड में कटेगा। ये लेफ्ट साइड में सी है, ये राइट साइड में सी है, कट गया। बचा कितना? ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, यही बचा हुआ। और यही आपको लाना था। ये हम पहले से जान चुके थे कि ये हमको दिखाना है, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। और अगर इसको हम दिखा दिए इसका मतलब होगा कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होगा। एक लाइन और बच गया है। आगे बढ़े। इसी में कर देते हैं। ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर का रिलेशन ई एफ के साथ होगा। ए बी रिलेटेड होगा ई एफ से। क्यों? क्योंकि पहला और चौथा का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर आ चुका है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कहां पे होगा? ऑन एन क्रॉस एन। ये पहला सवाल आप पढ़े जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में था। एक सवाल और बच ही गया ना, पहले देख लेते हैं कौन सा सवाल है। ये कट कैसे गया जी?
ठीक है, चेंज करें। एक देखते हैं अंतिम सवाल जो है बचा हुआ। ओ, ये और बड़ा होगा उससे भी। ये भी आपको उसी तरह से है। n denote the set of all natural number r with the relation on n क्रॉस है। लेकिन अब रिलेशन को बदल दिया है। ये बोलता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा अगर AD इंटू बी प्लस सी बराबर BC इंटू ए प्लस डी। अब बोलता है कि साबित करके दिखाइए। ये भी आपको CBSE बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। तो कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा। बता दें 3 बजा अभी, 15 मिनट तो लगे। घर से तो नहीं है बनेगा। ठीक है, तो बताइए तो और क्या है? इसमें जो है और कुछ बताना है। चलो कल जो है किताब नहीं लाते हो तो लोग NCERT का ना, उसमें सवाल बार बार बोल रहे हैं कि सवाल जो है कुछ बचा हुआ होगा। जैसे उसमें ट्रायंगल पे सवाल दिया हुआ, पॉइंट पे सवाल दिया हुआ, वो सब जो है नहीं बनाइएगा। सवाल अगर पूछ दिया तो फिर नहीं बनेगा वो। कल जो है किताब लेते आओगे, होगा तो हम दे देंगे। इसको बंद कर दो, क्या ना।